सुख दुख और आनंद मेरा अधिकांश समय व्यतीत होता था। गोपाल ब्रह्मचारी की झोपड़ी में। एक दिन मुझे अकेले रहने का अवसर मिला झोपड़ी में। उस समय गोपाल ब्रह्मचारी स्नानाध्यान के लिए गंगा तट की ओर जा रहे थे। सायंकाल का समय था। एकाएक मेरा मस्तिष्क सनसनाने लगा और उसी के साथ मैं अंदर ही अंदर अपनी मानसिक चेतना के शनैः शनैः विकास का भी अनुभव करने लगा। निश्चय ही बड़ा ही विचित्र था वह अनुभव। अपने आप मेरे मस्तिष्क में दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होने लगे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। कभी सोचा भी नहीं था उन विचारों के संबंध में। दुख, सुख और आनंद, इन तीन शब्दों को लेकर मस्तिष्क में नाना प्रकार की लहरें उत्पन्न हो रही थी। लगा जैसे उन तीनों शब्दों को लेकर कोई अदृश्य शक्ति मेरे मस्तिष्क में भरती जा रही है धीरे धीरे। दुख क्या है, सुख क्या है और आनंद क्या है? जीवन यात्रा में इन तीनों को समझना अति आवश्यक है। दुख और सुख एक दूसरे से भिन्न नहीं है। दोनों में जो भेद है वह परिणाम अथवा मात्रा का है। सुख की सारी अनुभूतियां दुख से जुड़ी हुई है और इसी प्रकार दुख की सारी अनुभूतियां सुख से जुड़ी हुई है। इन दोनों के बीच जो है वह है संसार। संसार में होने का अर्थ है केवल दुख की अनुभूति। यदि संसार में केवल दुख की ही अनुभूति हो तो कोई इधर उधर भटके ही नहीं। भटकने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। कोई भटकता है तो केवल इसलिए कि उसके भीतर सुख की आशा होती है। उसी आशा को साकार करने के लिए लोग दुख में भटकते हैं। भटकने की अवस्था में जो सुख उपलब्ध होता है वह कुछ ही क्षणों के बाद पुनः दुख में बदल जाता है। सुख सदैव भविष्य में है। भविष्य में मिलने वाले सुख के लिए लोग दुख झेलते रहते हैं। दुख इसलिए झेलने के लिए लोग तैयार रहते हैं कि कल सुख मिलेगा। यदि कल सुख की कोई आशा न हो तो लोग एक क्षण के लिए दुख झेलने के लिए तैयार न होंगे। फिर दुख झेलना कठिन हो जाएगा, नर्क बन जाएगा जीवन। हम भटकते क्यों हैं? आशा के कारण। और आशा क्या है? कल सुख मिलेगा, इसका आश्वासन। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सुख मिलते ही वह दुख में बदल जाता है। सुख को लेकर हमने जो कल्पनाएं की थी वह धूल में मिल जाती है तत्क्षण। हमारे चारों ओर दुख ही दुख है, लेकिन हमारी आंखें सदा अटकी रहती है सुख में। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हम दुख को भूल जाते हैं और दुख को झेलने की क्षमता उपलब्ध कर लेते हैं। यदि गहराई से विचार किया जाए तो संसार दुखमय है। दुख से भरा हुआ एक विशाल समुद्र है। सुख मात्र केवल संभावना है, सत्य कभी नहीं। दुख सदा सत्य है, तथ्य है, वास्तविक है। दुख इतना गहरा है, इतना अगाध है और इतना व्यापक है कि हमारी आत्मा उसे झेल नहीं सकती, उसे सहन नहीं कर सकती। उससे उत्पन्न पीड़ा को, वेदना को, व्यथा को और कष्ट को एक क्षण के लिए भोग नहीं सकती। लेकिन सुख की आशा के कारण सब कुछ सहन कर लेती है और भोग लेती है सब कुछ। सुख पाने की आशा उसे दुख सहने योग्य बना देती है और वह सुख जिसे पाने की आशा है वह कभी उपलब्ध होता ही नहीं। जीवन को गतिमान बनाती है आशा। आशा न हो तो जीवन गतिहीन हो जाएगा। शून्य के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है जीवन में। इसी अवस्था को योग में मुक्तावस्था कहते हैं। योगी के जीवन में आशा का अभाव रहता है। किसी वस्तु की आशा नहीं रखता है वह। सुख और दुख, इन दोनों के बीच की अवस्था का नाम मुक्तावस्था है। योगी न दुख को स्वीकार करता है और न तो सुख को ही। दोनों से वह मुक्त होता है। मुक्तावस्था दुख और सुख, इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर और भिन्न है। इसी अवस्था को योग में कहते हैं आनंद की अवस्था। वह अवस्था परम आनंद की अवस्था है जिसमें न दुख है और न तो है सुख। सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन आनंद के विपरीत कोई शब्द नहीं है। आनंद के विपरीत कोई अवस्था नहीं है और आनंद सुख नहीं है।
यदि हम आनंद को सुख माने तो स्थिति और कुछ हो जाएगी। वही सुख कभी भी दुख में बदल जाएगा। आनंद को उपलब्ध होने का अर्थ है सुख और दुख दोनों से मुक्त। जीवन में दोनों का अभाव आनंद है। आनंद न सुख है और न तो दुख है, वह दोनों से ऊपर है। उसकी क्रमशः कई अवस्थाएं हैं जिनको भारतीय योग दर्शन ने नित्यानंद, परमानंद, विरजानंद, आत्मानंद आदि नामों से संबोधित किया है। किंतु बौद्ध योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसने कहीं भी आनंद शब्द का प्रयोग नहीं किया है और न तो दिया है उसे महत्व ही। वह आनंद को कोई अवस्था विशेष नहीं मानता। भगवान बुद्ध ने अपने दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक भावों को व्यक्त करने की दिशा में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत समझ कर किया है। इतनी समझ किसी असाधारण व्यक्ति में ही संभव है। आनंद के संबंध में कहा गया है कि वह सुख विशेष नहीं बल्कि सुख दुख दोनों से परे है, किंतु लोग इसे हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। वे आनंद के भीतर सुख का भाव लिए रहते हैं। उनकी कल्पना यह होती है कि आनंद कोई बहुत बड़ा और परम सुख है और इसीलिए लोग कहते हैं आनंद कैसे प्राप्त हो। प्रायः लोग सुख का पर्यायवाची समझते हैं आनंद को। सुख के लिए आनंद का और आनंद के लिए सुख का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति सुखी है तो कहता है बड़े आनंद में हूँ। ऐसा आनंद भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। ऐसे लोग धन अथवा अन्य किसी वस्तु से प्राप्त सुख को आनंद समझ बैठते हैं, जबकि वह आनंद नहीं है। आनंद में सुख का भ्रम है और इसीलिए भगवान बुद्ध ने आनंद के स्थान पर शांति शब्द का प्रयोग किया। आनंद का भाव खतरनाक है। शांति का भाव पूर्ण रूप से पृथक है। शांति का अर्थ है न सुख न तो दुख, सब शांत है। न सुख का भाव है और न तो है दुख का ही भाव, और यही कारण है कि भगवान बुद्ध आनंद का आश्वासन नहीं देते। उनका कहना है कि यदि आश्वासन दूं भी तो लोग उसे सुख का ही आश्वासन समझेंगे, क्योंकि लोगों की आकांक्षा सुख की है। यदि हम दुख का सामना करने के लिए तैयार भी होंगे तो केवल इसलिए कि दुख से बचा कैसे जाए। यदि कोई सामना करने के लिए तैयार भी हो जाए तो सामना कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि जिससे हम बचना चाहते हैं उसका सामना हम कैसे कर सकेंगे। दुख के परिपूर्ण रूप को देखना बड़े साहस का काम है। सब में वह साहस नहीं होता, विरले ही किसी में होता है। हमें प्रीतिकर है शांति, जो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, लेकिन हमको इस बात का ख्याल भी नहीं है कि दुख भी एक प्रकार से अशांति ही है जो अप्रीतिकर है। सुख भी एक प्रकार से अशांति ही है जो प्रीतिकर प्रतीत होती है। यदि सुख से उत्पन्न अशांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो मृत्यु का कारण बन जाती है। इसी प्रकार दुख की भी अशांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो वह भी मृत्यु का कारण बन जाती है। सुख से ऊबे हुए लोग मृत्यु में शांति खोजते हैं, दुख से भी ऊबे हुए लोग शांति खोजते हैं मृत्यु में। दोनों प्रकार के लोग आत्महत्या करते हैं, सुख से ऊबा हुआ भी और दुख से ऊबा हुआ भी। सुख की तीव्रता का एक आघात प्राणघातक सिद्ध हो सकता है, इसी प्रकार दुख की तीव्रता का भी एक आघात सिद्ध हो सकता है प्राणघातक। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दुख की चरम सीमा पर पहुंचकर भी बहुत ही कम लोग आत्महत्या करते हैं। इसका कारण है और वह यह कि कितना ही बड़ा दुख क्यों न हो, उस स्थिति में भी सुख की थोड़ी बहुत आशा बनी ही रहती है, इसलिए दुख के प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। दुख सहने योग्य हो जाता है सुख की आशा के कारण। लेकिन सुख में ऐसा नहीं होता। हम सुख में घबराते नहीं, छटपटाते नहीं, ऊबते हैं। सुख में ऊब है और वह ऊब अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर आत्महत्या का कारण बन जाती है। प्रीतिकर सुख भी कभी किसी समय अशांति बन जाती है। जप, पूजा अर्चना, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा, गाना बजाना,
संगीत आदि एक सीमा तक प्रीतिकर सुख प्रतीत होता है, और जब वह सीमा समाप्त हो जाती है वही प्रीतिकर सुख अप्रिय और कष्टकर हो जाता है। प्रीतिकर अशांति को हम सुख कहते हैं और अप्रीतिकर अशांति को कहते हैं दुख। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि प्रीतिकर अशांति को बराबर बना रहने दे तो प्रीतिकर शब्द हट जाएगा अपने आप, केवल रह जाएगी शांति। इसी प्रकार यदि अप्रीतिकर अशांति को भी बना रहने दीजिए बराबर तो अप्रीतिकर शब्द अपने आप नष्ट हो जाएगा और शेष रह जाएगी अशांति, जो सहने योग्य होगी और होगी प्रीतिकर। सुख का भ्रम कभी नहीं टूटता। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो आनंद की प्राप्ति के लिए हम सुख की खोज करते हैं, जो गहरे उपद्रव का कारण सिद्ध होता है। इसलिए कि आनंद की प्राप्ति के लिए हम व्याकुल क्यों हैं? क्या हमने पूर्ण रूप से दुख को झेल लिया है? क्या हमने दुख को गहराई तक भोग लिया है? यदि नहीं तो हमको कभी भी आनंद के दर्शन नहीं होंगे, कभी भी अनुभव नहीं होगा आनंद का। आनंद के सागर में कभी भी आकंठ डूब न सकेंगे हम। सुख की उस स्थिति में ही रहेंगे जब तक वह दुख में न बदल जाए। यदि हाँ तो हमको आनंद खोजना नहीं पड़ेगा, हमको आनंद के लिए पागल नहीं होना पड़ेगा और हमें आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी अनुष्ठान, पूजा पाठ, देव दर्शन आदि नहीं करना पड़ेगा और न तो किसी शास्त्र पुराण आदि को पढ़ना ही पड़ेगा। आनंद स्वयं हमें हो जाएगा उपलब्ध। दुख की चरम सीमा पर पहुंचकर हम या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर आनंद को हो जाएंगे उपलब्ध, और आनंद को उपलब्ध होने का लक्षण है कारण का अभाव। जो भी कार्य हम करेंगे उसका कोई कारण नहीं होगा। हमारे किसी भी क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि में कोई कारण नहीं रहेगा। यह योग की अवस्था विशेष है। सच्चे अर्थों में जो भी योगी होगा, साधक होगा और होगा सच्चे अर्थों में संत, महात्मा, उसका समस्त कर्म और उसका समस्त क्रियाकलाप अकारण ही होगा। अचानक मेरा सिर हल्का होने लगा, फिर धीरे धीरे आंखें खुली। देखा सामने खड़े थे गोपाल ब्रह्मचारी। उन्हें सारी स्थिति बतलाई और उस स्थिति में मेरे मस्तिष्क को जो ज्ञान उपलब्ध हुआ था उसे सुनाया। सब कुछ सुन लेने के बाद गोपाल ब्रह्मचारी बोले, मेरे गुरुदेव के कास्मिक तरंगों से तुम्हारे मस्तिष्क तरंगों का संबंध अकस्मात जुड़ गया था। तुम मेरी कुटी में थे इसीलिए, क्योंकि इस स्थान पर गुरुदेव की कास्मिक तरंगे प्रायः बराबर मंडराती रहती हैं। यह सुनकर आश्चर्य हुआ मुझे। अनजाने में एक दिव्य योगी से मेरा संबंध जुड़ गया था। मुझे मौन देखकर गोपाल ब्रह्मचारी बोले, ध्यान किया करो। जितना गहरा ध्यान होगा उतनी ही मानसिक तरंगे उत्पन्न होगी और उतनी ही उसमें गति भी होगी। ध्यान क्या है? चित्त को वर्तमान में ले जाना ही ध्यान है। वही समाधि भी है। चित्त को वर्तमान में इधर उधर भटकाए रखना अशांति है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां चित्त अशांत न हो। जहां यह अशांति बंद हुई उसी क्षण मन शांत हो जाएगा और हम उपलब्ध हो जाएंगे ध्यान को। लोभ, लालच और अहंकार वर्तमान में कैसे चित्त को ले जाया जा सकता है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में गोपाल ब्रह्मचारी बोले, वर्तमान को हम पकड़ नहीं पाते, इसलिए कि हमारा चित्त कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य में। इसी कारण हमारा चित्त वर्तमान से चूक जाता है। भूत और भविष्य में भटकने का कारण लोभ, लालच और है अहंकार। लोभी सदैव भविष्य की बातें करता है। लोभी व्यक्ति कभी भी वर्तमान की बातें नहीं करता, सदैव भविष्य की ही सोचेगा। करेगा भी कैसे? जो उसे अब तक प्राप्त नहीं हुआ है उसे कल यानी भविष्य में प्राप्त करना है। वर्तमान में तो पाया ही नहीं जा सकता है, इसलिए वर्तमान के विषय में वह कभी सोचेगा ही नहीं। इसलिए सदैव भविष्य की भाषा बोलता है। इसी प्रकार अहंकार सदैव अतीत की ही भाषा बोलता है, वर्तमान की कभी नहीं। अहंकारी ने जो प्राप्त किया, जो कुछ किया है, जो कुछ बनाया है, उसकी चर्चा सदैव करेगा। जो कुछ वर्तमान में हो रहा है उसका उसे कोई पता नहीं।
अहंकारी के पास इतने रुपए हैं, इतने मकान हैं, इतने बेटे हैं, इतनी जमीन जायदाद है, इसकी चर्चा करेगा जिसे वह प्राप्त कर चुका है अब तक। वह यह कभी नहीं कहेगा कि इतना रुपया कमाना है, इतने मकान बनवाने हैं, इतने बेटे पैदा करने हैं, इतनी जमीन जायदाद बनानी है। इसका दावा वह कभी नहीं करेगा। उसके पास जो कुछ भी है वह सब उसके अतीत से है आया। उसके पास न अतीत का समय है, न वर्तमान का और न तो भविष्य का। यही उसका अहंकार है। लोभ सदैव हमें भविष्य में ले जाता है, अहंकार हमें सदैव पीछे ले जाता है, यानी अतीत में। समस्त लोभ का संग्रह अहंकार है। वह हमें अतीत में भटकाता है। आप वृद्ध व्यक्ति को देखें और उसकी बातें सुनें। वह हमेशा अपने अतीत की बातें करेगा। वर्तमान तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। भविष्य के लिए कुछ सोचने विचारने के लिए कुछ है ही नहीं। लोभ की भी कोई संभावना नहीं है भविष्य में। यदि संभावना है तो बस मृत्यु की। वृद्ध व्यक्ति का मस्तिष्क अतीत में सदैव भटकता रहता है, क्योंकि उसे भविष्य में दिखलाई देती है मृत्यु। बालक और युवक सदैव लोभ में जीते हैं और वृद्ध अहंकार में। जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही अहंकार भी बढ़ता है वृद्ध का, साथ ही उसका क्रोध और बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है उसके लिए। अहंकार के कारण वह चिड़चिड़ा और क्रोधी होता है। सारांश यह कि मरे हुए लोभ का नाम है अहंकार और अजन्मा अहंकार का नाम है लोभ। सत्य और अस्तित्व वर्तमान में। वास्तव में यही सब कारण है कि हम चूक रहे हैं वर्तमान से। वर्तमान का सर्वाधिक महत्व है, उसका अपना मूल्य है, इसलिए कि जो सत्य है और जो अस्तित्व है वह एकमात्र वर्तमान में ही है। लोभी का लोभ जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसे आध्यात्मिक लोभ परेशान करने लगता है। अब परमात्मा को पाने की इच्छा होती है, स्वर्ग की कामना जागृत होती है, मोक्ष भी मिलना चाहिए उसे। अपने लोभ की भाषा में यह सब भी सोचने लगता है वह। उसके लिए रामायण, भागवत, गीता, पुराण आदि की कथा सुनने जाता है वह। आज के युग में कथा सुनने वाले कम और कथा सुनाने वाले अधिक हैं। कथा सुनाना भी एक कला है। हमारे देश में इस कला को सिखाने के लिए बड़े बड़े आचार्य विद्यमान हैं। लोभी तीनों है, कथा सुनाने वाला और कथा सुनने वाला, और साथ ही कथा की कला में मर्मज्ञ बनाने वाला आचार्य। बस थोड़ा अंतर है तो लोभ की सिद्धि में। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप लोभ न करें। मैं तो आपसे कहूँगा कि लोभ को समझ ले, अहंकार को समझ ले। केवल वर्तमान समय ही सत्य है और अस्तित्व भी है। एक क्षण के लिए भी उस बिंदु पर पहुंच जाए जहां आप यह कह सके कि मेरे पास न कोई अतीत है और न तो है भविष्य। बस मैं हूँ। आपको आपका यह बोध तत्काल परमात्मा के अस्तित्व में प्रविष्ट करा देगा। परमात्मा के अस्तित्व में प्रविष्टि ही सत्य का साक्षात्कार है और है आत्मदर्शन, जिसका परिणाम है समग्र को जान लेना, और समग्र को जान लेने का अर्थ है परम शून्य को उपलब्ध होना, जो भारतीय योगतंत्र का मूल उद्देश्य है।